माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मज़े ले रहे होंगे घर पर। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड दिस इज लेक्चर 6 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो आपका लास्ट लेक्चर था लेक्चर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। लेक्चर 5 में हमने क्या कर लिया था? लेक्चर 5 में हमने देखा था कि एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं उनमें हमें क्या अप्रोच लगानी है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, और एक एक एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को हमने सॉल्व वहाँ पर कर लिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है यानी कि लेक्चर आपका 6, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या अप्रोच हम उसमें यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं, और पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। आपको पता ही है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे आपको अटैच कर देता हूँ, जिससे आपका और मेरा दोनों का ही टाइम सेव हो सके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से बताने हैं। कोई रिएक्शन आपको दे रखी है। रिएक्शन क्या दे रखी है? 2PbO + C गिव्स अस 2Pb + CO2। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और कह रहा है कि ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पे खेल जाता है एग्जामिनर। करेक्ट नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है इनकरेक्ट। बच्चा क्या समझता है कि करेक्ट पूछ रहा है और वो क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। तो लैंग्वेज ध्यान रखनी है, एग्जामिनर लैंग्वेज से खेलता है। तो क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड क्या होता है हमारा? पीबी को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा होगा? रिमूव हो रहा होगा। तो देखिए इसमें लेड क्या है? लेड तो पीबी है हमारा। पीबी हमारा प्रोडक्ट में दे रखा है, तो पीबी हमारा प्रोडक्ट में दे रखा है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ही लिख लेते हैं। चलिए क्या है? 2PbO + कार्बन गिव्स अस 2Pb + O CO2। ये दे रखा है CO2। तो इसमें कह रहा है कि लेड हमारा जो है, ये हमारा क्या है? लेड ऑक्साइड। ये है हमारा कार्बन, ये है हमारा लेड, और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कह रहा है क्या हमारा लेड रिड्यूस हो रहा है? फर्स्ट हमारा यही तो कह रहा है। तो रिड्यूस होने का मतलब क्या है? वहाँ पे ऑक्सीजन वो लूज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। उल्टा ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही है, तो रिड्यूस का हो रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारी रिड्यूस हो रही है? रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज को बोल रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीडाइज कहाँ हो रही है? तो रिड्यूस हो रही है। तो इसका उल्टा, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। मतलब कार्बन क्या हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का? हाँ, कार्बन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो हाँ, थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड जो है क्या हमारी वो रिड्यूस हो रही है। तो हाँ, PbO से हमारा क्या बनना है? Pb बनना है। ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो रही है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, A एंड B, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इक्वेशन दे रखी है आपको। इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है आपको Fe2O3 + 2Al गिव्स अस Al2O3 + 2Fe। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और ये पूछ रहा है ये मेरी जो रिएक्शन है ये कौन सा एग्जाम्पल है, कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है? तो इसको ध्यान से देखिए। जो एल्यूमिनियम है हमारा,
एल्यूमिनियम ने क्या करा, ये जो आयरन है इसको रिप्लेस कर दिया और इसके प्लेस पे खुद आके बैठ गया। Fe2O3 से क्या बन गया, Al2O3। तो एल्यूमिनियम ने Fe को रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्टिविटी सीरीज में आयरन के मुकाबले, तो इस वजह से इसने रिप्लेस कर दिया। और जो डिस्प्लेस करता है दूसरे वाले को, कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब जो हमारा डाइल्यूट, ये तो हमारा था 2, अब हम 3 देख लेते हैं। जो हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब HCl, अगर उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आयरन फिलिंग्स ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, क्या उसकी रिएक्शन होगी, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, हम जब इसमें आयरन फिलिंग्स ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, Fe हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बना लेता है हमारा FeCl2, फेरिक क्लोराइड हमारा बना लेता है और हाइड्रोजन गैस हमारी इस तरीके से इवॉल्व हो जाती है। यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस का कैसे करेंगे, Fe हमारा 1 है, Fe हमारा 1 है, सही बात है। Cl यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे Cl 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी हमारे 2 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं, क्या करा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। क्या रिएक्शन हो रही है हमारी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और हमारी आयरन क्लोराइड हमारा बन रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ये कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी, और हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ा। तो बात यह है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो इक्वेशन जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी सेम हो। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलूंगा मैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स हमारे सेम ना हो, वो होगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या नीड है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की नीड ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है, उसको वायलेट नहीं करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो मास को बनाया जा सकता है, ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, कि जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होगा, तब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। और ये फॉलो कब करेगा, जब हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो सेटिस्फाई करती है, इसलिए हमारा ज़रूरी है। वरना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करती है। तो इसका आंसर आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनको आपको किस में चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, और फिर उन केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बैलेंस आपसे करवा रहा है, इन टेक्स्ट में भी बैलेंस, इसमें भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस ही करवा रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन ये मान के चलिए बिल्कुल मिलना ही मिलना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस मतलब H2, और किसके साथ कंबाइन हो रही है, नाइट्रोजन के साथ, मतलब N2, और क्या फॉर्म कर रही है, अमोनिया मतलब NH3। ये मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा था जब भी आपको बताया था कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है हैबर प्रोसेस। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है और अमोनिया फॉर्म करती है। अब ये हमारी इक्वेशन तो हमने लिख ली, इसको बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन कितने हमारे 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अब देख लीजिए ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपके बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है मेरा
H2S। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका एक अलग से पेयर मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। जो कंपाउंड आपको नया दिख रहा हो उसका नाम लिखिए, उसके आगे उसका फार्मूला लिखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्या करा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। एयर में मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर रहा है। और क्या बना रहा है हमारा, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2 और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ये हमने इक्वेशन लिख ली। तो इक्वेशन तो हमने लिख ली। अब देखिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर हमारी 1 है। और देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखें 2 तो ये हो गए और 1 हमारा ऑक्सीजन ये हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अब बात ये है कि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हैं, तो क्या मैं 3 को 4 बना सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हो गए। और इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 ऑक्सीजन मेरे रिएक्टेंट में हो गए। अब ऑक्सीजन तो मेरे बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का तो काम बिगड़ गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन अब सल्फर का काम बिगड़ गया। सल्फर देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 सल्फर है और यहाँ पे केवल 1 ही सल्फर है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गए, हमारे सल्फर 2 हो गए, लेकिन अब यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का काम बिगड़ गया। तो बताइए क्या किया जाए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 2 × 2 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और 2 ऑक्सीजन कितने, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो 6 ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे करने, इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई ना करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। 2H2S प्लस 3O2 गिव्स अस 2H2O प्लस 2SO2। ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल हर तरीके से बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इसमें बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है आपका, थर्ड में कह रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला मैंने टेक्स्ट में बताया था, क्या होता है, BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ हमारा ये रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या देता है ये, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या देता है हमारा ये, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है हमारा, BaSO4। ये जो फार्मूलाज हैं कैसे बने, ये बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, AlCl3, ये फार्मूलाज कैसे बने, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में निकालने बता दिए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये कैसे फार्मूलाज हमारे बनते हैं। अगर लास्ट लेक्चर नंबर 5 आपने नहीं देखा तो अभी जाके वो लेक्चर देख लीजिए, आपको फार्मूलाज बनाने आ जाएंगे। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, बस इसको अब बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए जो क्लोरीन है हमारे 3 × 2 = 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, केवल 2 क्लोरीन है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए। बेरियम देखिए यहाँ पे 3 बेरियम है, यहाँ पे केवल 1 बेरियम है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 बेरियम हो गए मेरे। सल्फेट देख लीजिए, सल्फेट 1 है यहाँ पे, सॉरी 1 है यहाँ पे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 सल्फेट हो गया SO4, और यहाँ पे भी 3 है, तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस अब हो चुकी है। तो इस तरीके से इसको करना है। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्या है मेरा, फोर्थ में कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। जो पोटेशियम मेटल है हमारा किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, मतलब H2O से रिएक्ट कर रहा है। और दे क्या रहा है, ये दे रहा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH। और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। क्या दे रहा है ये, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। बस इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए मेरा बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि ये बैलेंस हो जाए। मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए जो हमारा ये पोटेशियम है, पोटेशियम कितने 2 हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे 2 पोटेशियम हो जाएंगे। यहाँ पर पोटेशियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 × 1 ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 × 1 ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी मेरे यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं, तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बैलेंस करना है। तो देखिए कितने सारे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आ रहे हैं आपके।
तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 में क्या कह रहा है, 6 जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है 6 का, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, क्या दे रहा है ये, CaNO3 इसका होल ट्वाइस प्लस H2O, ये हमारा दे रहा है। अब क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस देखिए कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे हम सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन NO3, यहाँ पे क्या है NO3, यहाँ पे क्या है NO3, ये कितना है, इसका होल ट्वाइस है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल है, तो इसको पूरे को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए और क्या हम बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे एक है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करा मतलब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है तो 2 से मल्टीप्लाई करा मतलब रिएक्टेंट में 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए मेरे, और यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से। हाइड्रोजन मेरे बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देख लीजिए 3 × ऑक्सीजन, ये हमारा नाइट्रोजन के साथ, ये तो पहले से ही बैलेंस था, हमने कर लिया था। 2 ऑक्सीजन हो गए और ये हमारे 2 ऑक्सीजन, और कैल्शियम हमारा ये एक कैल्शियम। देख लीजिए सारे एटम आपके बिल्कुल कंप्लीटली इसमें बैलेंस हो चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ये NaOH प्लस H2SO4, क्या दे रहा है ये दे रहा है आपका Na2SO4 प्लस H2O, ये आपका दे रहा है। इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे Na कितना है, मतलब सोडियम 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसमें SO4 देखिए, इसमें SO4 1 है, इसमें SO4 हमारा 1 है, ये हमारा बैलेंस है। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, नहीं हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए। अब ये पूरी तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है हमारा NaCl प्लस AgNO3, और क्या दे रहा है ये AgCl प्लस NaNO3, ये हमारा दे रहा है। इसको बैलेंस करना है तो Na हमारे एक ही है यहाँ पर, क्लोरीन हमारा एक है, एक क्लोरीन है, Ag हमारा एक है, NO3 एक है। ये इक्वेशन पहले से ही हमारी बैलेंस है। फोर्थ देख लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स अस, क्या दे रहा है BaSO4 प्लस HCl। इसको कैसे बैलेंस करेंगे देखिएगा, Ba हमारा एक है, Ba हमारा एक है, Cl हमारे 2 हैं, यहाँ पे Cl हमारा 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। H2 हमारे 2 हैं, H2 हमारे यहाँ पे 2 हो गए, SO4 हमारा 1 है, SO4 हमारा 1 हो गया। हमारी इक्वेशन ये भी बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके, राइट द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करा रहा है आपका, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा है। देखिए जब से बैलेंस ही करे जा रहे हैं हम, तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और क्या दे रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब बस इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, कैल्शियम देख लीजिए, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, CO2 एक कार्बन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन देख लीजिए 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और 2 ऑक्सीजन मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे देख लीजिए 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देख लीजिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। पूरी तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट में है, उतने नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट में हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, और क्या बना रहा है ये जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस, और
क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है, Ag बना रहा है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है हमारा, Ag यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे Ag हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे NO3 हमारा कितना है, हमारा 1 है, यहाँ पे NO3 का क्या है, ट्वाइस है। तो मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन हमारा अब Ag का नंबर बिगड़ गया, जो हमारा सिल्वर है यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इक्वेशन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। थर्ड देखिएगा, थर्ड है आपका एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम मतलब Al और कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, और हमारा क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, और क्या बना रहा है हमारा, कॉपर मतलब Cu। बस इसको बैलेंस कर लीजिए, Cu हमारा 1 है, Cu हमारा 1 है, एल्युमिनियम हमारा 1 है, एल्युमिनियम हमारा 1 है, Cl2 यहाँ पे Cl हमारा 2 है और Cl हमारा यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो Cl हमारे कितने हो गए, 6, और यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, Cl हमारे कितने हो गए, 6 हो गए, और Cu अब हमारे कितने हो गए, 3 हो गए कॉपर, और कॉपर यहाँ पे अकेला है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है आपको बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 होता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, और सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारा ये होता है। उसके बाद कह रहा है हमारा बेरियम सल्फेट क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, और हमारा सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये हमारा बना रहा है। तो अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सोडियम देख लीजिए, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे कितने सोडियम है, सिर्फ 1 ही सोडियम है, तो इसको कितने से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे 2 सोडियम हो जाए, 2 से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 सोडियम हो गए। क्लोरीन देख लीजिए, 2 क्लोरीन, और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, बेरियम 1 बेरियम सल्फेट 1, SO4 1 मतलब SO4 1। पूरी तरीके से ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, सिर्फ बैलेंस करनी है इक्वेशन और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसमें भी बैलेंस ही करना है। क्या कह रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, और किसके साथ रिएक्ट करा रहा है ये, बेरियम आयोडाइड के, मतलब बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2, आयोडाइड क्या होता है, आयोडीन मतलब I2, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड मतलब BaBr2 हमारा ये बन रहा है। इसको अब हम बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, कोई बात नहीं। ब्रोमाइड Br जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इसको मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए पोटेशियम तो हमारे 2 हो गए, यहाँ पे कितना था, 1 था, तो इसको भी मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे I2, यहाँ पे हमारा I × 2 मतलब 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3, ये आपका जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। जिंक कार्बोनेट को अगर हम क्या दे रहा है ये, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये हमारा कह रहा है। इसको आप बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करेंगे, Zn हमारा 1 1 हो गया, कार्बन हमारा 1, कार्बन हमारा 1, ऑक्सीजन हमारे 3, 1 2 3 3 ऑक्सीजन, पहले से ही हमारी इक्वेशन ये बैलेंस है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन मतलब H2 और क्लोरीन मतलब Cl2। उसके बाद हमारा क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना रहा है। इसको बैलेंस कर लो भाई, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इसमें सिंगल सिंगल है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद फोर्थ देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और ये हमारा क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, और हमारा हाइड्रोजन बना रहा है मतलब H2, ये हमारा बना रहा है। इसके इक्वेशन को बैलेंस कर लो। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कोई बात नहीं। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है अब इक्वेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिन रिएक्शन में हीट हमारी इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, वो रिएक्शन जिन रिएक्शन में हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व नहीं होगी, उस रिएक्शन को कराने में हीट हमारी लग जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल बता देंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, एयर में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी हीट रिलीज होगी। तो इसकी वजह से जो हीट रिलीज हो रही है ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मेरा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं डिकम्पोज कराता हूं, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कराता हूं तो डिकम्पोज हो जाएगा, किस में टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। जो हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको एक्सप्लेन करना है कि एक्सोथर्मिक जी आपने कैसे कह दिया रेस्पिरेशन प्रोसेस को। तो बात ये है कि जो हम खाना खाते हैं, कोई भी हम चीज़ ले रहे हैं, राइस खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हम अंदर लेते हैं, और वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है अंदर जाके हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज में हमारे अंदर वो कन्वर्ट हो गया, स्टोर हो गया। अब जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारी हीट एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमारे चलने के लिए, हमारा कुछ भी काम करने के लिए। तो वो जो हीट एनर्जी होती है, हीट प्रोवाइड करा रही है, इसका मतलब हीट निकाल रही है, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C6H12O6। जब हमारा ग्लूकोज, जब हम रेस्पायर करते हैं, वहाँ से हमारी ऑक्सीजन आती है, इसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हीट रिलीज करता है। अब ये जो हीट है, ये हीट रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। इस हीट एनर्जी की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है हमारा, वो कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कंप्लीट करा चुका हूँ। अब इसके 10 क्वेश्चन और रह गए, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपका ये लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैंने बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। सारे क्वेश्चन लगभग एक से थे, लेकिन तब भी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट एक्सप्लेन करके बिल्कुल सॉल्यूशन करके बताया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर वहाँ से भी नहीं हो पाया तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐड हैं, आपके सीनियर्स भी ऐड हैं 11वीं-12वीं क्लास वाले, तो वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं डाउट, वो बता देंगे, वरना मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल डेफिनेटली वो डाउट क्लियर कर दूँगा। इसके नोट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके नोट्स मैंने, इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट 100% नोट्स हैं वो, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं। उनको फॉलो कीजिए, उनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। सिर्फ लेक्चर को फॉलो कीजिए और नोट्स को फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो so that and press the bell icon also so that my videos come to your mobile instantly. Thank you so much for watching. Happy learning.